बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जुबैर शफीक। हम चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ x1 प्लस आयोटा y1 इंटू x2 प्लस आयोटा y2 इंटू xn अप टू सो ऑन करते हुए xn प्लस आयोटा yn इक्वल टू a प्लस आयोटा b, अगर ये है देन वेरीफाई दैट, तो इसको वेरीफाई करें कि अगर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर से और मल्टीप्लाई करते करते xn तक चले जाएं तो वो इक्वल होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। तो इसको प्रूव करना बड़ा आसान है। गिवन है ये वाली चीज x1 प्लस आयोटा y1 इंटू x2 प्लस आयोटा y2 अप टू सो ऑन xn प्लस आयोटा yn इक्वल टू a प्लस आयोटा b, ये गिवन है। टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स की एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें, मॉड ले लें। x1 प्लस आयोटा y1 x2 प्लस आयोटा y2 xn प्लस आयोटा yn मॉड इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस आयोटा b। अब एक रूल मैंने आपको बताया था कि अगर मॉड ऑफ x1 मल्टीप्लाई x2 मल्टीप्लाई x3 है तो ये इक्वल होगा मॉड ऑफ x1 मॉड ऑफ x2 मॉड ऑफ x3। तो अलग अलग मॉड लिया जा सकता है। एक तो ये बात, और दूसरी एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए फार्मूला है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ये दो पॉइंट आपने ध्यान में रखने। अब देखें ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू सब की है, हम इसकी अलग अलग एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे। x1 प्लस आयोटा y1 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मल्टीप्लाई x2 प्लस आयोटा y2 एब्सोल्यूट वैल्यू सब की xn प्लस आयोटा yn एब्सोल्यूट वैल्यू विच इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b की एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि मॉड। अब x1 प्लस आयोटा y1 का मॉड का फार्मूला है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर रूट। इसी तरह सब का xn स्क्वायर प्लस yn स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे होल स्क्वायर ले लेंगे। तो यहां पे मैं एक स्टेप शॉर्ट करने के लिए होल स्क्वायर इधर ले लिया और होल स्क्वायर इधर भी ले लिया। ये स्क्वायर सबके पास आ जाएगा, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी। अलग अलग लिखेंगे और अलग अलग लिख के काट देंगे। वीडियो लंबी करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट काट देता हूं। ये आ जाएगा x1 प्लस y1, ये आ जाएगा x2 प्लस y2 xn प्लस yn। अच्छा, इन सब के स्क्वायर्स भी हैं, चूंकि स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट काट गया, वो स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को काट दिया, अंदर वाले सारे उसी तरह बचे हुए। इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्रूव्ड। ये जो चीज हमने ली थी, जो गिवन थी, उसको लिया और जो प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है समीशन r इक्वल टू 1 टू n tan इनवर्स ऑफ y r ओवर x r इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b ओवर a प्लस 2k पाई फॉर ऑल k बिलोंग्स टू z, या फॉर सम k बिलोंग्स टू z। तो इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? जो गिवन है उसको लिख लें। x1 प्लस आयोटा y1 इंटू x2 प्लस आयोटा y2 xn प्लस आयोटा yn इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। अब अगर हम इसकी बात करें और इसका थीटा निकालें तो हम उसका नाम रखेंगे अब थीटा 1 सिंस
एक हवाला दे रहे हैं कि थीटा वन किसके इक्वल आएगा, टेन इनवर्स ऑफ y1/x1 के, और थीटा टू किसके इक्वल आएगा, टेन इनवर्स ऑफ y2/x2, और थीटा n किसके इक्वल आएगा, टेन इनवर्स ऑफ yn/xn, और इसी तरह सिंपल थीटा किसके इक्वल आएगा, ये वन था तो थीटा वन, ये टू था थीटा टू, ये n था तो थीटा n, ये सिंपल है, इसको थीटा कह देंगे, वो है टेन इनवर्स ऑफ b/a। ये एक हवाला दे दिया हमने कि ये इसके इक्वल है। इसके अलावा मैंने आपको आयलर फार्मूला पढ़ाया था कि आयलर फार्मूला क्या है कि किसी भी कंप्लेक्स नंबर को e पावर आयोटा थीटा में लिख सकते हैं ऐसे, यह है x प्लस आयोटा y, अगर एक कंप्लेक्स नंबर है तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस नंबर का, इसको z कहते हैं, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू इसका मॉड, और फिर e पावर आयोटा और थीटा, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आयलर फार्मूला है। तो हम इसी तरह सब को लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, z1 मॉड और e पावर आयोटा थीटा 1, इसको, और इसको लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय z2 मॉड e पावर आयोटा थीटा 2, मल्टीप्लाई होता अप टू सो ऑन zn मॉड e पावर आयोटा थीटा n इक्वल्स टू, इसको लिखेंगे z मॉड, क्योंकि सिंपल z है, ये 1 था 1 2 3, तो अब ये z मॉड, और इसको लिखेंगे e पावर आयोटा थीटा। ओके, अब ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो z1 z2 zn जो है ये रियल नंबर्स आ रहे हैं, तो इन सब को साइड पे कर लें, z1 मॉड z2 मॉड, और फिर अप टू सो ऑन करते हुए zn मॉड, ये सारे एक साइड पे कर लिए, और e पावर आयोटा थीटा 1 मल्टीप्लाई e पावर आयोटा थीटा 2 मल्टीप्लाई e पावर आयोटा थीटा n साइड पे कर लिए, इक्वल टू z मॉड और e पावर आयोटा थीटा साइड पे कर लिया, वो अपनी जगह पे कायम है। इन सब को इकट्ठा कर लेते हैं, z1 डॉट z2 डॉट अप टू सो ऑन zn एक ही मॉड में आ गया, और ये आ जाएगा e पावर आयोटा थीटा 1 प्लस आयोटा थीटा 2 प्लस आयोटा थीटा 3 प्लस आयोटा थीटा n। अगर बेस सेम हो तो पावर्स आपस में प्लस हो जाती है, जैसे x मल्टीप्लाई बाय x पावर 1 प्लस 1x स्क्वायर इक्वल्स टू z मॉड e पावर आयोटा थीटा। ये दोनों सेम शक्लें बन गई हैं z मॉड वाली, तो इनको ये आपस में इक्वल है, z1 डॉट z2 डॉट zn जो है इसका मॉड इक्वल टू z मॉड आ गया, और ये जो e की पावर में है इधर, ये इस e पावर के इक्वल में है, तो इसमें से मैं एक स्टेप शॉर्ट करता हूं क्योंकि मेरे पास जगह कम है, मैं चाह रहा हूं यहीं पे सॉल्व हो जाए। e पावर आयोटा कॉमन ले ले, आ जाएगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस अप टू सो ऑन थीटा n, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, e पावर आयोटा थीटा के। देखें ये एब्सोल्यूट वैल्यू मॉड इस मॉड के इक्वल आ गया, और ये e पावर आयोटा थीटा 1 प्लस आयोटा थीटा 2 प्लस आयोटा थीटा n, ये e पावर आयोटा थीटा के इक्वल आ गया, और इसमें से हमने आयोटा को कॉमन ले लिया। अब चूंकि e पावर आयोटा ये दोनों सेम आ गए, तो सिंपल थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा n किसके इक्वल आ गया, थीटा के इक्वल आ गया। थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा n इक्वल्स टू थीटा के। अब देखें थीटा 1 थीटा 2 थीटा n जो है ये बेशुमार थीटाज हैं, जो जब ये प्लस होंगे तो इट मे बी कि वो 2 पाई को एक्सीड कर जाएं। इट में यहां से लिखे थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस
थीटा एन में एक्सीड, वो से ज्यादा हो सकते हैं 2 पाई, 10, लिहाजा थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा एन जो है ये इक्वल है थीटा प्लस 2 के पाई के, वेर के बिलोंग्स टू जेड। अब यहां पे थीटा 1 की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे, tan इनवर्स ऑफ y1 ओवर x1 प्लस tan इनवर्स ऑफ थीटा 2 की वैल्यू है y2 ओवर x2 प्लस अप टू सो ऑन tan इनवर्स ऑफ xn की वैल्यू, थीटा n की वैल्यू थी tan इनवर्स ऑफ yn ओवर xn इक्वल टू थीटा की वैल्यू थी tan इनवर्स ऑफ b ओवर a प्लस 2 के पाई, उसी तरह रहेगा क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, बस वही है। अब अगर इनको देखें, ये tan इनवर्स ऑफ y1 ओवर x1, y2 ओवर x2, y3, y4, yn तक जा रहा है, तो इसको समीशन फॉर्म में लिखने का तरीका ये है कि हम इसको ना ऐसे लिखेंगे कि ये बहुत सारी टर्म सम हो रही हैं, और वो सम कहां से हो रही हैं, हम इस 1 2 की जगह हम एक वेरिएबल r लिखते हैं और कहेंगे कि ये 1 से स्टार्ट होके ना n तक जा रहा है, और वहां तक ये सारा सम हो रहा है, सारी टर्म सम हो रही हैं, तो हम इसको लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ y1 की जगह पे अब हम क्या वेरिएबल हमने नाम दे दिया yr ओवर xr इक्वल टू ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ b ओवर a प्लस 2 के पाई, वेयर k बिलोंग्स टू z। प्रूव्ड। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो बजाय इसके कि मैं उस सारे क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करूं और वीडियो को लंबी कर दूं, आप इस वीडियो को दोबारा रिकॉल करके दोबारा देख लें। अगर कोई स्टेप समझ नहीं आता तो पीछे करके वीडियो को दोबारा देख लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।